पहली क्लास जो थी वो ख़त्म हुई थी कि यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन के बारे में। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन थे वहाँ पे जनरल असेंबली पहली ऑर्गन थी, फिर उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल, फिर उसके बाद इकोसॉक, फिर चौथा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और पांचवा है सेक्रेटरीट, और सिक्स जो था ट्रस्टीशिप, इसके बारे में मैंने बताया था कि ये अभी करंट वर्किंग में नहीं है। तो आगे चलते हैं, हम देखेंगे पहला जो हमारा प्रिंसिपल ऑर्गन है जनरल असेंबली के बारे में। ये करंट से क्वेश्चन जो मैंने यूनाइटेड नेशन के करवाए हैं करंट अफेयर, वहाँ पे मैंने बताया था कि अब्दुल्ला साहिद जो हैं वो जनरल असेंबली के अभी 76th जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट जनरल असेंबली मीटिंग हेल्ड इन वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल लंदन, जो पहली मीटिंग है सेंट्रल असेंबली की वो कहाँ हुई थी ये पूछता है, तो आप बताएंगे वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल लंदन में हुई थी। इसके जो ओरिजिनल मेंबर थे वो 51 मेंबर्स ओरिजिनली थे। अभी तो आपको पता होगा कि 193 जो कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर हैं, और याद रखिएगा कि कंट्रीज़ को ही यूनाइटेड नेशन में स्टेट्स बोलते हैं। तो कन्फ्यूज में स्टेट आप सोचने लगे कि अरे यार स्टेट है, ऐसा कुछ नहीं है, कंट्रीज़ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो लेटेस्ट जो सबसे लास्ट में जुड़ा है अभी वो है साउथ सूडान, 2011 में ये जुड़ा था। और उसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी आप पढ़ेंगे किसी भी यूनाइटेड के नेशन के जो ऑर्गन होंगे उनके जो हेडक्वार्टर्स होंगे वो न्यूयॉर्क में होंगे, बस आईसीजे को छोड़ के। फिर आगे चलते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल है उसके बाद। सिक्योरिटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूएनएससी, और इसको हम लोग पुलिस मैन भी बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन जो है वो पुलिस मैन, यूनाइटेड नेशन का पुलिस मैन है ये। और अभी आपके लिए प्रश्न है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन है, ये आपके लिए प्रश्न है, बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल करके बताइए, क्योंकि ये याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप गूगल करके कोई चीज़ उसको लिखते हैं तो आपको बहुत जल्दी याद होता है और ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद अभी जो है सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं। ये अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि यूनाइटेड नेशन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कितने मेंबर, टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो आप बताएंगे 15 मेंबर्स। टोटल मेंबर 15 होते हैं, लेकिन अगर प्रश्न बन गया कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर होते हैं, तो आप बताएंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। तो परमानेंट मेंबर जो है इसमें पहला है चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके, यूएस। तो आप याद कर सकते हैं चाइना, रसिया, फ्रांस, यूके और यूएस। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रसिया और फ्रांस, ये 5 कंट्रीज जो हैं वो परमानेंट मेंबर है। परमानेंट मेंबर होती है मतलब इन लोगों के पास वीटो पावर है, जो मेजर डिसीजन होते हैं वो यही पाँच कंट्रीज जो हैं वही लेती हैं, याद रखिएगा इनके पास वीटो पावर होती है। और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर जो कि इलेक्ट होते हैं फॉर द टर्म ऑफ 2 ईयर, हर साल मतलब 2 वर्ष के लिए हर साल ये इलेक्ट होते हैं। और इनको कौन इलेक्ट करता है, तो जो सेलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा इनको सेलेक्ट किया जाता है। फिर आगे चलते हैं, इकोसॉक आ गया उसके बाद। तो इकोसॉक के बारे में याद रखिएगा, सबसे बड़ी बात तो यही कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बोलते हैं। इसमें 54 मेंबर टोटल होते हैं, याद रखिएगा इकोसॉक बोलते हैं इसको, और इसमें टोटल मेंबर जो हैं वो 54 होते हैं। करंट प्रेसिडेंट कौन है, ये प्रश्न आपके लिए है, इकोसॉक के करंट प्रेसिडेंट खोज के बताइए। फिर उसके बाद है इसका काम क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट करता है द वर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, फंक्शनल कमीशन, रीजनल कमीशन एंड यूएन फंड प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन के जो भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं उसके फंक्शनल कमीशन या फिर रीजनल कमीशन जो होते हैं, यूनाइटेड नेशन फंड प्रोग्राम, उन सब का काम देखना इकोसॉक का काम होता है। इसमें जो होते हैं टोटल 54 मेंबर होते हैं, और जो होते हैं यहाँ पे ये 3 ईयर टर्म के लिए ये अपॉइंट होते हैं, और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सिर्फ 1 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। तो इसका जो प्रेसिडेंट होता है उसका जो टेन्योर होता है वो सिर्फ 1 साल का, लेकिन इसके जो मेंबर इलेक्ट होते हैं वो 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, याद रखिएगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इकोसॉक कौन है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन में जो अगर मेजर पोर्शन की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पूछते हैं, तो वो यही पोर्शन है, यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बने हैं अभी तक। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इट इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन का जो है वो एक जुडिशियल ऑर्गन है। ये इस्टेब्लिश जो हुआ था ये जून 1945 में
इस्टेब्लिश हुआ था बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड बिगिन वर्क ऑन 18 अप्रैल। ये पूछता है कि ये कब अपना काम स्टार्ट किया, तो 18 अप्रैल 1946 को इसने अपना काम स्टार्ट किया था। अगर क्वेश्चन बनता है कि आईसीजे जो है वो क्या है, तो ये है एक प्रिंसिपल ऑर्गन यूनाइटेड नेशन का, और ये जो इस्टेब्लिश हुआ था 1945 जून 1945 में बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। आपको पता है चार्टर यूनाइटेड नेशन का आया था 26 जून को। और फिर ये जो है अपना काम स्टार्ट कब किया था, 18 अप्रैल 1946 में। इसकी सीट जो है, मतलब बेसिकली अगर हेडक्वार्टर कोई पूछ लेता है, कैसे भी पूछ लेता है, सीट बेसिकली बोलते हैं, क्योंकि जो भी जुडिशियल ऑर्गन होते हैं उन्हें सीट ही बोलते हैं। तो इसकी जो सीट है वो पीस पैलेस इन हेग नीदरलैंड में जो कि है वहाँ पे है। तो पीस पैलेस जगह है वहाँ पे हेग नीदरलैंड में, वहीं पे है इसका हेडक्वार्टर, या जैसे भी प्रश्न बनेगा आप बता देंगे। फिर उसके बाद है ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश और फ्रेंच है। सॉरी, ये याद रखिएगा, इंग्लिश और फ्रेंच, ई और एफ। अब सोचिए कि अगर ये जुडिशियल ऑर्गन है, जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नाम ही है, तो जब जस्टिस की बात हम लोग अपने फंडामेंटल राइट में बात करते हैं तो ई और एफ साथ में आते हैं, मतलब पहले इक्वलिटी आता है फिर फंडामेंटल राइट, ऐसे याद कर लीजिए। तो इसके जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, ई मतलब इंग्लिश और एफ मतलब फ्रेंच, दो इसके ऑफिशियल लैंग्वेज याद करिए ऐसे। फिर उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बन चुका है एग्ज़ाम में कि जो इसके कोरम होता है वो कितना होता है। तो इसके जो 9 जजेस, अगर कोई भी कोरम स्टार्ट करना है, कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, उसके पहले ये मैंडेटरी है कि इसके 9 जज होने चाहिए। मतलब 9 जज जब वहाँ पे उपस्थित होंगे तभी इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे कंपोजिशन, जो टोटल नंबर ऑफ जजेस होते हैं वो होते हैं 15। कोरम स्टार्ट करने के लिए 9 जजेस की ज़रूरत है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ जजेस होते हैं वो 15 होते हैं फॉर द टर्म ऑफ 9 ईयर। तो ये 9 ईयर के लिए अपॉइंट होते हैं। इनका टेन्योर जो होता है वो 9 ईयर के लिए होता है। अगर एग्जाम में पूछता है कि ये क्वेश्चन बन चुका है, आप बीएचयू का अगर पेपर लगा रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन पूछा है कि जो आईसीजे के जजेस होते हैं वो कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं। तो ये 9 ईयर के लिए अपॉइंट होते हैं, याद रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ जजेस 15 होते हैं, लेकिन इनका जो कोरम है वो 9 है। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये याद रखिएगा, गुस्तावो गुरेरे थे, याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए आईसीजे कैसे इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो फर्स्ट इंडियन थे जो कि आईसीजे में अपॉइंट हुए थे वो सर BN रॉय थे। सर BN रॉय जो थे वो उनके बारे में आपने बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री में पढ़ी होगी, अगर आप हिस्ट्री ठीक ठाक पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट जो इंडियन अपॉइंट होने वाले, अगर पूछता है प्रश्न तो आप बताएंगे सर BN राव। ये क्वेश्चन बन चुके हैं, ये ऐसे ही नहीं है, आप इसे याद रखिए। यही सब क्वेश्चन पूछते हैं जो कि हम एग्ज़ाम में गलत करके चले जाते हैं। फिर दूसरा है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे पहले पर्सन जो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों अपॉइंट हुए, लेकिन दूसरे इंडियन, ये इंडियन दूसरे थे आईसीजे में जाने वाले, लेकिन पहले ऐसे इंडियन थे जो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों अपॉइंट हुए। उनका नाम है नरेंद्र सिंह। और थर्ड इंडियन जो थे वो हैं आर्यन पाठक। तो थर्ड इंडियन आर्यन पाठक थे, दूसरे जो हैं वो नरेंद्र सिंह हैं जो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे वहाँ पे। फिर फोर्थ इंडियन जो थे और फर्स्ट जो कि री इलेक्ट हुए वहाँ पे, वो हैं आईसीजे में री इलेक्ट होने 2013 का, ये तो रिसेंट है, ज़्यादा अभी पुराना नहीं हुआ। तो डॉक्टर दलबीर भंडारी हैं, ये याद रखिएगा आप। फिर आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, अगर क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट एशियन, ये क्वेश्चन पूछ चुका है बीएचयू में, याद रखिएगा। फर्स्ट एशियन जो थे अपॉइंट होने वाले आईसीजे में वो कौन थे, तो मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।